हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको सिंगल क्रोशेट और हाफ डबल क्रोशेट का पैटर्न समझा दिया। ठीक है, आज के वीडियो में डबल क्रोशेट का हम करेंगे पैटर्न। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम स्लिप नोट से करेंगे। ठीक है, स्लिप नोट के लिए ये इसे नीचे रखेंगे। ठीक है, जहाँ से धागा स्टार्ट होता है और इसे इसका एक लूप इसके अंदर ले जाके इस सीरे को खींच देंगे। ठीक है, इसके अंदर क्रोशिया डाल के अब क्रोशिया की टाइट करने के लिए ये धागा जिस पे हम काम करेंगे इसको खींच देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए मैं जितने भी हमारे पैटर्न में चेन्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, उसमें 3 ऐड कर दूँगी। जैसे अभी मैं जो आपको पैटर्न से बताऊंगी तो 20 का ही चल रहा है, तो 20 में 3 ऐड करके फिर में हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट चेन स्टिच हो चुका है मेरा। ये 2 3 4 5 6 7 8। तो एक बार चेन कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए मैंने 20 स्टिच में ये धागा डाल के रखा है। ठीक है, तो डबल क्रोशेट के लिए हम हुक से 3 चेन स्किप करके 4th चेन में अपना डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चेन ये जिसमें हमने क्रोशेट डाल रखा है, सेकंड ये नीचे वाली और थर्ड ये। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। तो 4th चेन में डबल क्रोशेट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रोशे पे धागे को लपेटेंगे। ठीक है, और ये जो क्रोशेट से 3 स्टिच स्किप करके 4th स्टिच है, इसके अंदर से ये हम ऐसे धागा निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्रोशे के ऊपर 1 2 3 लूप हो गए। ठीक है, तो क्या करना है, 2 के लूप में से क्रोशे को निकालना। पहले क्रोशे के पीछे से धागा लिया, इसके हुक में इस धागे को फंसाया। ठीक है, तो ये जो 3 लूप हैं, पहले जो ये 2 लूप होंगे, पहले 2 इनमें से इस धागे को निकालेंगे इस तरह से। अब ये जो 2 लूप रह गए, फिर से क्रोशे पे धागा लिया। ठीक है, हुक में धागे को फंसाया। अब इस धागे को इन 2 लूप में से निकालेंगे इस तरह से। तो ये जो हमने 3 स्टिच स्किप की थी, इसके फर्स्ट स्टिच ये है, ये हमारा सेकंड स्टिच आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टिच में भी हम इस तरह से डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 में से फिर 2 में से। नेक्स्ट स्टिच में क्रोशे को डाला, धागा लिया, 3 लूप होगी। ठीक है, क्रोशे के ऊपर धागा लिया, पहले 2 लूप में से, फिर नेक्स्ट 2 लूप में से क्रोशे के ऊपर धागा लिया। देखिए ये जो ऊपर नहीं रहता, इसका मतलब ये है कि इसमें हमने अपना स्टिच बना लिया है। ठीक है, और अब इसके साथ वाले स्टिच में हम बनाएंगे हमारे डबल क्रोशेट। 2 के लूप में से इसे बाहर निकालते जाएंगे। ये बन गया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक मेरा लास्ट स्टिच रह गया है। ठीक है, इसमें क्रोशिया डाला क्योंकि इसके आगे स्लिप नोट है हमारी। क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, अब इसके ऊपर हमारे पास 3 लूप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे अंगूठे से होल्ड करेंगे और 2 लूप में से क्रोशिया निकालना, फिर नेक्स्ट लूप में से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास 20 डबल क्रोशेट्स है। अब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, उसके लिए पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 ऐसे। अब टर्न करने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है, जिसके ऊपर हमने 3 चेन लिए हैं, ठीक है, इसे स्किप कर देंगे क्योंकि ये जो 3 चेन है यही एक फर्स्ट डबल क्रोशेट बनेगा। तो इसे
स्किप करने के बाद ये जिसके साथ वाली स्टिच है, चेन है, इसके अंदर मैं एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ठीक है, देखिए ये वी स्टिच है, एक बैक लूप और एक फ्रंट लूप। इसके नीचे ये जो होल है उसके अंदर हम अपना क्रोशिया डालेंगे। ठीक है, क्रोशिया के ऊपर धागा लपेटा, फिर स्टिच के अंदर क्रोशिया डाला और इसके ऊपर एक लूप लिया। अब हमारे क्रोशिया के ऊपर 3 लूप हैं। ठीक है, फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा लिया और जो पहले 2 लूप हैं इनके अंदर से मैं क्रोशिया निकालूंगी। अब फिर से 2 रहेंगे। ठीक है, अब फिर से क्रोशिया पे धागा लिया, इसके ऊपर में डाला। अब इस धागे को इन दोनों लूप में से मैं बाहर निकालूंगी ऐसे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टिच में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 लूप में से, फिर नेक्स्ट 2 लूप में से क्रोशिया पे धागा लिया, नेक्स्ट स्टिच के अंदर डाला। ठीक है, क्रोशिया में फिर से धागा लिया। अब ये 3 लूप में से हम 2-2 करके ये धागे को निकालेंगे। और फ्रेंड्स मेरे पास देखिए ये जितने स्टिचेस थे सबके अंदर मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, लास्ट स्टिच है, इसके अंदर मैंने क्रोशिया डाला। ठीक है, लास्ट स्टिच में वी स्टिच के नीचे इसके ऊपर ये 2 फ्रंट लूप और बैक लूप दोनों आ जाएंगे। ठीक है, क्रोशिया में से धागे को निकाला। अब 3 लूप में से 2-2 लूप करके मैं इसको निकालूँ इस तरह से। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन लूँगी और टर्न किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टिच है, इसे स्किप करके ये जो इसके साथ वाला स्टिच है इसके अंदर मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। डबल क्रोशिया के लिए मैंने अलग से शॉर्ट्स भी बना रखी हैं फ्रेंड्स, तो जो बिगनर हैं जिन्होंने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्रोशिया की वो वहाँ से भी जाकर सीख सकते हैं। बाकी मैंने इसमें भी सारा डिटेल्स में बताया है। ठीक है, अब इसके ऊपर 3 लूप होंगे। क्रोशिया में धागा लिया, हुक में फंसाया, तो पहले 2 लूप में से धागे को निकालेंगे। अब ये फिर से 2 लूप होंगे, फिर से क्रोशिया पे धागा लपेटा। अब इस धागे को इन 2 लूप में से निकालेंगे। ये देखिए। ठीक है, तो ये लास्ट तक ऐसे ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस राउंड में भी मैंने सभी स्टिचेस में एक डबल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, अब ये लास्ट के 2 स्टिच रहेंगे। ठीक है, तो क्रोशिया पे धागा लपेटा और स्टिच के अंदर डाल के फिर से क्रोशिया पे धागा लपेटा। अब इसके ऊपर 3 लूप हो गए। क्रोशिया में धागा लिया, इस धागे को पहले 2 लूप में से, फिर से क्रोशिया पे धागा लिया, इस धागे को अब नेक्स्ट 2 लूप में से ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और देखिए ये हमारा ये जो लास्ट स्टिच है ये 3 चेन वाला है, जैसा जहाँ हमने 3 चेन लेके टर्न किया था। ठीक है, तो इसकी जो टॉप स्टिच होगी लास्ट क्रोशिया हमारा हमेशा उसमें बनेगा, उसके टॉप स्टिच में 2 में से निकाल के फिर 2 में से निकालते हैं। ये देखिए। ठीक है, अगर आप काउंट करना चाहें तो ये जो ऊपर 20 स्टिच होते हैं ना, तो इन्हें आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हर बार काउंट करना चाहें क्योंकि बिगिनर्स हैं तो आप काउंट कीजिए। जैसे 20 थे तो ये हर राउंड के बाद 20 ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से मैंने 2 चेन ली और टर्न किया, 3 चेन डबल क्रोशिया बना रहे हैं ना, तो 1 2 3 चेन ली। ठीक है, क्रोशिया पे धागा लिया, तो जिसके ऊपर 3 चेन ली थी उस स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। ऐसे फिर से पहले 2 लूप में से फिर नेक्स्ट 2 लूप में से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब इसमें भी लास्ट 2 स्टिचेस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार ये बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब मोस्टली इन 2 स्टिचेस में एक स्टिच बना देते हैं जिसकी वजह से पैटर्न जो है थोड़ा टेढ़ा होने लगता है। तो ये हमने 2 स्टिच हैं तो इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया ही आएंगे। ठीक है, सबसे पहले सेकंड स्टिच में लास्ट सेकंड में इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे हम।
क्रोशिया पे धागे को लपेटा, ठीक है, स्टिच के नीचे से लिया, क्रोशिया के ऊपर से धागा लेके आए। अब 3 लूप होंगी, क्रोशिया पे धागा लिया, हुक में फंसाया, तो पहले 2 लूप में से, ठीक है, पहले 2 लूप में से, फिर नेक्स्ट 2 लूप में से। अब ये स्टिच हो गया, ठीक है। तो ये लास्ट स्टिच नहीं है, ये लास्ट स्टिच 3 चेन वाला है। इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जो इसकी 3 चेन है टॉप चेन में, ठीक है। क्रोशिया को डाल के हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। गाइस मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, ये डबल क्रोशिया का थोड़ा एक्सटेंड करके मैं दिखाया है आपको, ठीक है। इसकी चारों साइड से इक्वल है, ठीक है ना, कहीं से भी इसकी एजेस अलग से नहीं दिखाई दे रही, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के ट्यूटोरियल में मैंने आपको डबल क्रोशेट का पैटर्न बताया, ठीक है, कि टर्न करते हुए 3 चेन्स लेनी है और स्टार्टिंग में फाउंडेशन किस तरह करनी है इसकी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आता है और बिगनर्स को ये अपने लिए हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।